तो आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, क्वांटम संख्या चल रही थी। क्वांटम संख्या में से आपको मुख्य क्वांटम संख्या और द्विअंशी क्वांटम संख्या ये पढ़ाई जा चुकी है। आज तीसरी संख्या जो हमको पढ़ानी है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या है। ठीक है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या, आज हमको इस संख्या का अध्ययन करना है। तीसरे नंबर की है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप लोग बात न करिए, वीडियो बन रहा है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या m के मान l के मानों पर, द्विअंशी क्वांटम संख्या l के मानों पर निर्भर करते हैं। m के मान l के मानों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित किया जाता है और चुंबकीय क्वांटम संख्या m के मान, ठीक है ना, द्विअंशी क्वांटम संख्या l के मानों पर निर्भर करते हैं। और देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या उप ऊर्जा स्तर अर्थात उपकोष के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या m, ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या m उपकोष बोले तो उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना, अर्थात ऑर्बिटलों की संख्या को प्रदर्शित करती है। ऑर्बिटलों की संख्या को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब देखिए किसी l के लिए m के मान, ठीक है ना, प्लस l से लेकर के माइनस l तक या माइनस l से लेकर के प्लस l तक हो सकते हैं। किसके लिए? किसी द्विअंशी क्वांटम संख्या l के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m के मान प्लस l से लेकर माइनस l तक या माइनस l से लेकर के प्लस l तक हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, ये इसके संभावित मान है। किसी l अर्थात किसी द्विअंशी क्वांटम संख्या अर्थात s उपकोष या p उपकोष या d उपकोष या f उपकोष, ठीक है ना, ये कहने का मतलब कह रहा है किसी द्विअंशी क्वांटम संख्या l के लिए m के मान, द्विअंशी क्वांटम संख्या m के मान क्या होंगे बेटा? प्लस l से लेकर माइनस l तक या माइनस l से लेकर प्लस l तक शून्य सही होते हैं। शून्य सही होते हैं। ठीक है, और देखिए जो चुंबकीय क्वांटम संख्या m होती है ये उपकोष के अर्थात उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है। अर्थात इसके मान जो होंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान जो होंगे आकाश में, ठीक है ना, अर्थात स्पेस में ऑर्बिटलों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना,
तो चुंबकीय क्वांटम संख्या ठीक है ना, स्पेस में ऑर्बिटलों के अभिविन्यास को अभिविन्यास मतलब ओरिएंटेशन को प्रदर्शित करती है, अब देखिए किसी L के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या किसी L के लिए L के जो कुल मान होंगे क्या होंगे बेटा 12 प्लस, ठीक है ना, 12 प्लस 1 ये होते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या L के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या M के जो कुल मान होंगे वो 12 प्लस 1 होते हैं, अर्थात इसके संभावित मान, ठीक है ना, संभावित मान ठीक है ना, यदि L बराबर 0 है, जैसा कि मैंने पिछली क्वांटम संख्या में बता दिया, अगर जब L का मान 0 आता है तो वहां कौन सी उपकोष होगी, S उपकोष होती है। जब L का मान 0 होता है तब चुंबकीय क्वांटम संख्या M का मान सदैव 0 होता है, ध्यान रखिएगा, सदैव 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रखेंगे n माइनस वन वाले फार्मूले में, तो जब इसका मान 0 होगा तो चुंबकीय क्वांटम संख्या M का भी मान हो जाएगा, अर्थात जब L बराबर 0 होता है तो 1s उपकोष होती है, जब M बराबर 0 होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा। जब L का मान दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान 1 होता है अर्थात p उपकोष होता है, तब यहाँ पर किसके मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या M के मान होंगे, क्या होंगे, ये आपका -1 0 और +1, या तो +1 0 -1 दोनों हो सकते हैं, दोनों मान यहाँ पे लिए, ये देखिए -L से लेकर +L तक और +L से लेकर के -L तक शून्य सहित होते हैं, ठीक है ना, तो दोनों मान हो सकते हैं यहाँ पे, अर्थात p उपकोष होगी, p उपकोष कितनी ऑर्बिटल से मिलकर बनती है, वो p उपकोष 3 ऑर्बिटल से मिलकर बनती है, ठीक है ना, ये देखिए 3 मान निकल रहे हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या 3 मान निकल रहे हैं, तो ये देखिए p उपकोष होगी px py एंड pz, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है कि यदि दिगंशी क्वांटम संख्या 0 1 2 एंड 3 मान होते हैं, ये मान निकलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, तब उपकोष क्या होगी बेटा, वहां पर बेटा उपकोष होगी s p d एंड f, ये उपकोष होगी। तो यहाँ पर देखिए जब L का मान 0 होता है तो ये देखिए L बराबर 0 सदैव रहेगी, जब L बराबर 1 होगा तो वहां p उपकोष होगी, p उपकोष कितनी ऑर्बिटल से मिलकर बनती है, 3 ऑर्बिटल से, जिसका नाम है px एंड py एंड pz, ठीक है। ये अब देखिए आगे, यदि दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान बेटा 2 होता है तो वहां पर भी चुंबकीय क्वांटम संख्या M के जो मान होंगे वो आपके +L से ले लीजिए, चाहे -L से लेकर के +L से लेकर के -L तक शून्य सहित होते हैं, ये आप बता रहे हैं ना, शून्य सहित होते हैं, ये आपको फार्मूला लिखाया जा सकता है बोर्ड में भी। देखिए यहाँ पर क्या है, जब ये 2 है तब यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या M का मान क्या हो जाएगा, +2 +1 0 -1 एंड -2, ये कितने मान निकले, 5 मान निकले, ये देखिए। और अभी मैंने आपको लिखाया था कि L बराबर 0 1 2 एंड 3 होने पे उपकोष S P D F, ठीक है ना, तो ये देखिए L बराबर 2 है तो कौन सी उपकोष होगी, D उपकोष होगी बेटा, D उपकोष कितनी ऑर्बिटल से मिलकर बनती है, 5 ऑर्बिटल से, ये ठीक है ना, dxy dyz
dz(x) and dx² minus y² and dz²। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल है, ये तो चुंबकीय क्वांटम संख्या इन्हीं ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए अब इसके बाद देखिए, यदि दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान 3 होता है तब यहां पर चुंबकीय क्वांटम संख्या M के मान क्या होंगे बेटा? +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3 ये होगा। टोटल ऑर्बिटलों की जो संख्या प्राप्त होगी वो ऑर्बिटल की संख्या की 7 होगी। ये ऑर्बिटल का मान +3 का, ये +2 का, ये +1 का, ये 0 का, इस क्रम से है। तो टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल है। तो 7 ऑर्बिटल किससे मिलकर के बनते हैं बेटा? 7 ऑर्बिटल से मिलकर के p उपकोष का निर्माण होता है। ये देखिए L बराबर 3 है तो कौन सी उपकोष होगी? F उपकोष होगी। ये आपकी F उपकोष है। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 हो सकती है, d उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो सकती है। वो आपको चक्रण क्वांटम संख्या के अकॉर्डिंग भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसी L के लिए M के कुल मान, M चुंबकीय क्वांटम संख्या M के कुल मान अभी सूत्र मैंने आपको लिखा है 2l+1 होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 2l+1 होते हैं। तो निकाल लीजिए 2l+1 किस संख्या के लिए निकालेंगे? आप मान लीजिए d के लिए निकाल रहे हैं तो इस सूत्र में रख दीजिए। ठीक है ना, कुल मान 2l+1 तो इस सूत्र में रखेंगे बेटा। तो ये हो गया 2, l का मान कितना है? 2 और +1 टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? 5। ये देखिए d उपकोष 5 ऑर्बिटल से मिलकर बनती है। यदि मान लेते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या के कुल मान निकालने के लिए L बराबर 3 के लिए, तब इस फार्मूले में रखेंगे क्या? 3 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है ना, अब +1 इस जगह 3 दूनी 6 और 1 7 टोटल कितने मान निकले? 7। ठीक है ना, तो किसके लिए? F उपकोष के लिए। F उपकोष का निर्माण 7 ऑर्बिटल से मिलकर के बनता है। इस तरह निकाल लेंगे आप। ठीक है ना, यदि मान लेते हैं L बराबर, यदि L का मान लेते हैं 1 दे रखा हुआ है तब फार्मूले में आप रखेंगे 2l+1 में, तब इसके मान क्या निकले? 2 गुणे 1+1 बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो ये p उपकोष आ गया। ये देखिए p उपकोष L बराबर 1 तो p उपकोष कितनी ऑर्बिटल बनती है? p उपकोष 3 ऑर्बिटलों से मिलकर के बनती है। तो ये बेटा आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को M से प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित करते हैं। और चुंबकीय क्वांटम संख्या M के मान दिगंशी क्वांटम संख्या L के मानों पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना, और चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकोष के ऑर्बिटलों की संख्या को प्रदर्शित करती है। उपकोष के ऑर्बिटलों की संख्या को प्रदर्शित करती है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है ना, स्पेस में, आकाश में, ठीक है ना, ऑर्बिटलों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना, तो किसी L के लिए, दिगंशी क्वांटम संख्या L के लिए M के मान क्या होंगे? चुंबकीय क्वांटम संख्या M के मान +L से लेकर के -L तक, या तो फिर -L से लेकर के +L तक शून्य सहित होते हैं। इस फार्मूले को आप जरूर याद रखिएगा, नहीं आप क्वांटम संख्या नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को M से डिनोट किया जाता है और ये उपकोष के ऑर्बिटलों अर्थात उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों को डिनोट करती है। किसी L के लिए, दिगंशी क्वांटम संख्या L के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या M के जो मान होते हैं बेटा +L से लेकर के -L तक या -L से लेकर के +L तक शून्य सहित होते हैं। ठीक है ना, और ये अभी आपको मैंने बता दिया। ठीक है ना, इस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने संख्या निकलेंगी। अब बचती है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या।
तो जब ये आपको आ जाएगा इसके मान कितने होते हैं, कुल मान कैसे होते हैं, तब आपको क्वांटम संख्या निकालना आप सीख पाएंगे। तो लास्ट क्वांटम संख्या आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। चौथा नंबर है आपका, फोर्थ नंबर चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, इसको बेटा बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो चक्रण क्वांटम संख्या को बेटा एस से प्रदर्शित करते हैं। एस से प्रदर्शित करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या को। और ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को, ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अर्थात दक्षिणावर्त दिशा या वामावर्त दिशा में घूम सकता है, ठीक है ना। और देखिए एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन के। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के, विपरीत चक्रण के रह सकते हैं, ठीक है। इस तरह बेटा ये ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा हुआ है, ठीक है ना, तो इसे क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर भरा हुआ है तो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ठीक है ना। यदि इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर भरा हुआ है तो वामावर्त कहलाएगा, वामावर्त, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसके क्या होते हैं, 2 मान हो सकते हैं चक्रण क्वांटम संख्या के। चक्रण क्वांटम संख्या के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 मान हो सकते हैं, +1/2 है तो फिर -1/2। अगर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरा हुआ है तो इसके 2 मान +1/2, ठीक है ना। अगर नीचे की ओर भरा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, -1/2, ठीक है ना। +1/2, इसको ऐसे नोट कर लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए, s बराबर +1/2, ठीक है ना। और s बराबर -1, ये रहेगा आपका प्लस और ये रहेगा आपका बेटा -1/2, ठीक है। क्लियर हो गया। ये फिर से देख लीजिए, चक्रण क्वांटम संख्या को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन के। इसके 2 मान हो सकते हैं, ठीक है ना। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए इसके 2 मान हो सकते हैं यदि चक्रण क्वांटम संख्या s बराबर +1/2, ठीक है ना, या तो फिर चक्रण क्वांटम संख्या s बराबर -1/2, यहाँ पे लिखिए, या s बराबर -1/2। तो +1/2 ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए होगा और -1/2 नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या खत्म हो गई, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। और कल से आपको हम बताएंगे क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं। क्वांटम संख्या पूरा एक बार चक्रण को, मुख्य क्वांटम संख्या हो गया बेटा, दिग्भ्रंशी क्वांटम संख्या आपको बताया गया, चुंबकीय क्वांटम संख्या आपको बताया गया, चक्रण क्वांटम संख्या। तो चारों प्रकार की संख्याएं आपकी हो गई हैं।
और इनको पूरा डिटेल से बता दिया गया है। अब आपको सिखाना है क्या, क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान क्या होंगे, 2p6 के 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से क्वांटम संख्या को कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो कल आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको डिटेल से और अच्छे से करा दिया जाएगा।